हेलो दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल गुरु क्लासेस 73 में स्वागत है। आई होप कि आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। ये वीडियो आज मैं बहुत काफी दिनों के बाद में लेके आया हूं, क्योंकि मेरा कुछ सेटअप गड़बड़ हो गया था और मैं कहीं यहाँ पे था नहीं, थोड़ा बाहर चला गया था। मैं आने के बाद में आपको वीडियो दोबारा प्रोवाइड करने लगा हूं। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं कि सरलीकरण करेंगे कैसे, क्योंकि अक्सर छोटे छोटे क्लासों में क्या होता है कि ऐसे सवाल हमारे दिए रहते हैं और हम उसको हल नहीं कर पाते हैं। क्योंकि क्या होता है कि इसमें बेसिक पॉइंट होता है, जैसे इसमें जो ये भिन्न के हैं, इसमें स्क्वायर लगा है, इसमें पॉइंट लगा है, इसमें क्या है, ये लीनियर है, लेकिन इसमें क्या है, ब्रैकेट के पहले कोई अंक दिया है। तो आज हम इन चारों का क्वेश्चन का आंसर सीखेंगे, वो भी बहुत आसान विधि से। तो चलिए चलते हैं, हम स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 8x अपान 2 इज इक्वल 1 अपान 2 इज इक्वल 5 अपान 3। अब देखो, सबसे पहले हमें क्या करना है, ये सी देखना है कि हमारे किस फॉर्मेट में है। तो ये हमारा क्या है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दिया गया है। इसमें इसको क्या बोलते हैं, हम अंश बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, हर बोलते हैं। अब देखो, इन दोनों का हर हमारा समान है, इन दोनों का हमारा हर समान है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक चीज दिमाग में ये रखना है कि ब्रैकेट के जो पहले, ये जो इक्वल के पहले होता है, इसको हम हल करते हैं, फिर इक्वल के बाद वाला हल करते हैं। तो देखो, इक्वल के पहले हमारा ये दोनों क्या है, हमारा सेम है, तो इसका एलसीएम हमारा सेम हो जाएगा। अभी एलसीएम हमारा सेम कैसे हुआ, देखो मान लीजिए हम 2, 2 का एलसीएम लेते हैं, तो ये 2 कट गया, यानी इसका एलसीएम 2 आया, तो ये हमारा एलसीएम 2 हो गया। अब हम क्या करेंगे, ये ऊपर वाला ऐसे जोड़ देंगे, 8 1 + 1 इक्वल क्या करेंगे, 5 अपान 3 कर देंगे। अब एक चीज दिमाग में ये रखना है कि देखो, बराबर के पहले जो होता है, हम इसको तिरछा गुणा करा देंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 8x + 1, और ये ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, 3, क्योंकि ये 3 से 8 + 1 में गुणा हुआ है। इक्वल क्या हो गया, ये 5 को 2 से करेंगे तो 5 गुणे 2 हो जाएगा। अब हम इसको गुणा कराएंगे, 8 3 जा, ये हो जाएगा हमारा 24x और +3 इक्वल 5 2 जा 10 हो गया। अब हम क्या करेंगे, इस 24x को ऐसे रोक लेंगे, इस 10 को ऐसे लेके, ये प्लस में उस साइड में जाएगा तो -3 हो जाएगा। ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट है। देखो, आपको ये भी पता है कि जो चीज ब्रैकेट, जैसे मान लीजिए ये प्लस में है, ब्रैकेट के उस पार जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। यहाँ पे माइनस में है, ब्रैकेट के उस पार जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। यहाँ पे गुणे में ब्रैकेट के उस पार जाएगा तो ये भाग में हो जाएगा। अगर ये भाग में ब्रैकेट के उस पार जाएगा तो ये गुणे में हो जाएगा। ये आपके क्या है, मेथड है। ये चीज आपको दिमाग में रखना। अब 24x इक्वल, अब ये 10 - 3 जाएगा, 7 बचेगा, और x इक्वल हमारा क्या हो जाएगा, 7 अपान। अब एक चीज आपको देखना ये है कि x का गुणांक हमारा 24 है, और अगर गुणे में है, ब्रैकेट के उस पार जाएगा, यानी गुणे में है, ब्रैकेट के उस पार जाएगा तो भाग में हो जाएगा, यानी हमारा ये हो जाएगा 24। यानी इसका आंसर हमारा आ जाएगा 7 अपान 24। क्योंकि आपको पता है कि जो हमारे ब्रैकेट ये इक्वल के पहले होते हैं, इक्वल के उस पार जाते हैं तो चिन्ह चेंज हो जाते हैं। अब देखिए, हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखो, ये 8 का स्क्वायर होगा +2 का स्क्वायर अपान 3। अब देखो, 8 का स्क्वायर, अब बहुत लोग क्या करते हैं, इस स्क्वायर को 8 गुणे 2 कर देते हैं। ऐसा नहीं करते हैं, क्योंकि देखो, अगर ऐसा होता हमारा तो 8 गुणे 2 दिया जाता, स्क्वायर नहीं दिया जाता। एक चीज आपको दिमाग में ये रखना है, अगर किसी भी घात का स्क्वायर है, यानी वो 8 गुणे 8 लिखा, यानी वो संख्या 2 बार लिखी है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ 8 गुणे 8 करेंगे, प्लस लगाएंगे, 2 गुणे 2 करेंगे, अपान 3 करेंगे। ये चीज आपको समझ में आया, क्योंकि जिस संख्या का स्क्वायर दिया रहेगा उसको हम 2 बार लिखेंगे। अब हम क्या करेंगे, 8 को 8 से करेंगे तो ये 64 हो जाएगा, प्लस 2 2 जा 4 हो जाएगा, अपान में 3 हो जाएगा। अब देखो, ये 64 और 4, ये हमारा क्या हो जाएगा, 68 अपान 3, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखो, ऐसे आपको बहुत सवाल मिलेंगे स्क्वायर वाले, तो आपको दिमाग में एक चीज बैठा लेना है कि अगर स्क्वायर किसी भी संख्या का स्क्वायर है, तो जो संख्या हमारी दिया रहेगा उसका 2 बार लिखा रहता है। ऐसे हमारे बहुत से आपको सवाल मिलेंगे, हमने आपको मिक्स करके सवाल लिया है। अब देखो, तीसरा सवाल हमारा क्या कह रहा है,
एक चीज दिमाग में नहीं, देखो जिसने हमें 4 सवाल लिया है, चारों हमारे डिफरेंट सवाल हैं, भिन्न भिन्न सवाल हैं, क्योंकि इसमें हमने एक मेथड का नहीं लिया, इसलिए क्योंकि आपको ये मेथड, एक मेथड हमने बता दिया, ऐसे आपको 4-5 सवाल लेके घर पे लगाना। अब देखो क्या कहते, 3.5 x प्लस 5.2 x बटे में 2 है, इक्वल क्या है 1/2 है। अब एक चीज दिमाग में ये रखना है, देखो क्योंकि ये वाला पक्ष दोनों समान है, ये वाला पक्ष समान। अब देखो जिसका x यहाँ भी है, x यहाँ भी है, बेस हमारा समान है, यानी ये दोनों हमारा आपस में जुड़ जाएगा। अब एक चीज दिमाग में लगा, देखो 3.5 को 5.2 को दोनों को क्या करेंगे, हम ऐड कर देंगे, तो 5 और 2 क्या हो जाएगा हमारा 7, दशमलव लगाए 5, ये क्या हो जाएगा हमारा 5 और 3 8 हो जाएगा। अब यहाँ हमारा 8.7x बटे में क्या हो जाएगा 2 इक्वल 1/2। देखो बहुत लोग को ये कंफ्यूजन होगा कि यहाँ हमारा ये कैसे आ गया। अब मैं आपको एक कॉन्सेप्ट को समझा देता हूँ। देखो x प्लस x दिया रहता है तो ये हमारा 2x हो जाता है। अगर मान लीजिए यहाँ 2x प्लस x दिया है तो ये हमारा 3x हो जाता है। क्यों हो जाता है, देखो क्योंकि ये गुणांक इसका 1 है, और जब भी हम जोड़ करते हैं तो हमारा जो बेस होता है उसका जो हमारा गुणांक दिया रहता है वो आपस में जुड़ जाता है। अगर यही हमारा x गुणे x दिया होता तो ये हमारा x स्क्वायर हो जाता। क्यों, क्योंकि इसमें गुणांक का गुणा होगा और जो हमारे बेस रहेंगे उसके घात आपस में जुड़ जाएंगे, तो इसीलिए यहाँ हुआ क्योंकि इसका गुणांक गुणांक क्या कर दिया हम आपस में जोड़ दिए, तो हमारा 8.7x आया और अपान में 2 दिया था। अब हम क्या करेंगे, इसका तिरछा गुणा करा देंगे। अब देखो इसको हम गुणा कराएंगे तो ये 2 गुणे 8.7 x इक्वल 2 हो जाएगा। अब हम 2 को 7, तो 7 2 जा 14, दशमलव लगाएंगे। अब ये क्या जा 8 2 जा 16, 16 और 117, ये हमारा x हो जाएगा इक्वल 2। अब हमने अभी आपको एक कॉन्सेप्ट दिया था कि अगर यहाँ गुणांक में है उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा इक्वल के, तो ये हमारा x का गुणांक कितना 17.4 है, तो हम x इक्वल 2/17.4। अब देख लीजिए अगर हमें ये चीज और काटना है तो काट सकते, नहीं तो हम यहीं पे इसका आंसर। अब देखो चौथा सवाल हमारा तो देखने में बहुत आसान है लेकिन ये वाकई में आसान है। देखो हम क्या करेंगे, यहाँ चौथे सवाल की तरफ चलेंगे। 2 दिया है, x प्लस 2 दिया है इक्वल क्या है प्लस दिया है, सॉरी प्लस 5 इक्वल 3 दिया है। अब एक चीज आपको दिमाग में रखना है, अगर ब्रैकेट के पहले हमारा कोई भी चिन्ह नहीं दिया है तो वो हमेशा क्या होता है मल्टीप्लाई में होता है। देखो ये ब्रैकेट के पहले कोई भी चिन्ह नहीं दिया है। और एक कॉन्सेप्ट आपको और समझना है, सबसे पहले अगर हमें ब्रैकेट दिया है, ब्रैकेट में कोई वैल्यू दिया है तो उस वैल्यू को सबसे पहले हम क्या करेंगे सॉल्व करेंगे, उसके बाद में हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, बाहर वाला जो ब्रैकेट रहेगा। तो हम ऐसे 2 लिख देंगे और x प्लस 2 है तो x प्लस 2 हो गया और प्लस 5 इक्वल 3। अब ये कैलकुलेशन नहीं हुआ कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यहाँ कोई ये डिफरेंट वैल्यू है तो इसको हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। अब हम क्या करेंगे, ये 2 को 2 के x के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। फिर 2 को 2 के साथ कराएंगे तो 2 2 जा 4 हो जाएगा हमारा, और प्लस में 5 दिया था इक्वल 3 हो गया। अब आपको एक चीज दिमाग में रखना है, इन दोनों को क्या करना है प्लस प्लस ऐड कर देंगे तो 2x प्लस 9 हो गया इक्वल 3 हो गया। अब 2x इक्वल, अब इक्वल हमने क्यों लगाया, क्योंकि देखो ये इक्वल, अब ये प्लस में उस साइड में जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो ये माइनस का 9 हो गया। अब यहाँ हम 2x इक्वल, अब एक चीज आपको दिमाग में रखना है 3 माइनस 9, 3 माइनस 9 जाएगा तो आंसर क्या आ जाएगा माइनस का 6 आएगा, माइनस का 6 आएगा। अब हम ax इक्वल माइनस 6/2, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, x इक्वल हमारा कितना आ गया माइनस का 3 आंसर। ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। एक चीज आपको दिमाग में रखना है, ऐसे सवाल आपको दिए रहेंगे आपके कॉलेज में या आपके स्कूल में, जो आप छोटे छोटे बच्चे पढ़ते हैं ये आपके प्रॉपर आएंगे। इस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसे सवाल पूछ लिए जाते हैं 1 1 2 2 नंबर पे। तो अगर ये वीडियो आपको मेरा पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने प्यारे दोस्तों को शेयर कर दीजिए। तो आज के लिए यहीं तक, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।